वेलकम टू हिंदी टू मीनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति के बारे में और समझेंगे कि राजनीति क्या है। दोस्तों, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान में एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था अरस्तु, और उन्हें राजनीति का पिता कहा जाता है। तो उस समय हमने राजनीति का अध्ययन करना शुरू किया था। तो अरस्तु के समय से लेकर आज तक राजनीति की बहुत सी परिभाषाएं दी जा चुकी हैं, और इन सभी परिभाषाओं को आसान भाषा में मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको राजनीति स्पष्ट रूप में समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि राजनीति क्या होती है। दोस्तों, आसान अर्थों में समझा जाए तो राजनीति मानवीय समूहों के बीच उत्पन्न समस्याएं सुलझाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। हम इसे अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है। आइए अब राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, राजनीति के पिता अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। और अरस्तु ने इस पुस्तक की शुरुआत ये कहते हुए की है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समूहों में रहता है। तो जब मनुष्य समूह में रहेगा तो प्रत्येक व्यक्ति के विचार जो अलग अलग होते हैं वे आपस में टकराएंगे। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, गांव हो, शहर हो, हर जगह अनेक लोग रहते हैं और सभी लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से टकराते हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए और ऐसे निर्णय लेने के लिए जो पूरे समूह के हित में हो, हमें राजनीति करनी पड़ती है। राजनीति के जरिए हम समूह के सभी सदस्यों के हित का ध्यान रखते हुए एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिसमें सभी का हित होता है। अच्छी राजनीति वह होती है जिसमें विरोध न्यूनतम हो। जितना कम विरोध होगा, कहा जाएगा कि व्यक्ति उतनी ही अच्छी राजनीति करता है। मौजूदा समय में राजनीति को एक पेशा भी समझा जाता है, क्योंकि इसमें धन कमाया जाता है। भ्रष्टाचार के चलते राजनीति एक पेशा भी बन चुकी है। राजनीति एक समाज सेवा भी है। यदि आपको समाज की सेवा करनी है तो आप राजनीति में जा सकते हैं। राजनीति एक समस्या भी है उस वर्ग के लिए जिस वर्ग के हित में फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए राजनीति एक समस्या है। राजनीति समस्या का समाधान भी है। उस वर्ग के लिए राजनीति समस्या का समाधान है जिसके हित में फैसले लिए जा रहे हैं। राजनीति भ्रष्टाचार का मुख्य कारण भी है, क्योंकि समूह के लोग ऊपर आने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए राजनीति में भ्रष्टाचार भी होता है। यह भ्रष्टाचार का एक जरिया भी है। राजनीति में झूठ भी बोला जाता है, क्योंकि कम संसाधनों में यदि ज़्यादा लोगों को खुश रखना है तो कुछ लोगों को झूठे वादे राजनीति में करने पड़ते हैं। इसलिए राजनीति झूठ की दुकान भी है। लेकिन राजनीति चाहे कुछ भी हो, आपको ये मानना होगा कि आपका जीवन राजनीति से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि आप मानवीय समूह में रहते हैं। इसलिए आपको राजनीति को फेस करना ही पड़ेगा। एक राजनेता से कितने ज़्यादा व्यक्ति समूह के संतुष्ट हैं, उसी के आधार पर उस राजनेता की राजनीतिक अक्षमता का पता लगाया जाता है। राजनीति शासन करने की एक कला है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे से राजनीति कर सकता है वह शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए। राजनीति समझौता करवाने की कला को कहा जाता है। दो वर्गों के बीच यदि आप समझौता करवा देते हैं तो माना जाएगा कि आपकी राजनीति अच्छी है। सभी वर्गों का आपसी सहयोग बढ़ाने की एक कला है राजनीति। राजनीति में जो व्यक्ति सर्वोच्च होता है, यदि उसकी राजनीति अच्छी है तो वह सब व्यक्तियों से अपनी बात मनवा सकता है। राजनीति परिवार से लेकर संयुक्त राष्ट्र की सभा तक हर जगह होती है। कुल मिलाकर बात की जाए तो मनुष्य के समूहों में जितने भी भेदभाव हैं, संघर्ष हैं, अराजकता है, उन सब को समाज से समाप्त करने की एक कला है जिसे हम राजनीति कहते हैं।